हाय बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो इस DVSK इंटर कॉलेज में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं मनोज कुमार यादव एक बार फिर से आप लोगों के सामने। तो बच्चों खासकर मैं कक्षा 9 के बच्चों के लिए आज पहली वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी प्रॉब्लम हो तो वो हमको ज़रूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो कक्षा 9 वालों के लिए आज हम पहली वीडियो लेकर आए हैं और हम आपको जीव विज्ञान के बारे में बिल्कुल व्यवस्थित सब्जेक्ट के बारे में, अध्याय के बारे में हर चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमको तो ये देखना है कि हमारे टॉपिक में क्या क्या चीज़ है। तो हालांकि बच्चों सिलेबस तो हम आज निकाल नहीं पाए हैं, कल हम आपको सिलेबस में थोड़ा बता देंगे। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों आप थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी ले लीजिए। देखिए बच्चों, जीव विज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हमें सभी प्राणी और सभी पुष्प जितने भी हैं सभी के बारे में इसको अच्छे से जो है क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक, डिफिनेट करना है। तो हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग कक्षा 9 वालों के लिए खासकर मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो बच्चों यहाँ पे कक्षा 9 वालों के लिए बताया ये गया है कि जीव विज्ञान क्या होती है और इसको सिद्ध किसने किया था और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। जीव विज्ञान की जो पहली सीढ़ी होती है वो किस चैप्टर से स्टार्ट होती है और हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इसको पढ़ाना है। ठीक, तो बच्चों आज के लिए हम आपको यही बताएंगे कि हमारा सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि इस कोरोना प्रकोप के वजह से आपका विद्यालय खुलने में असमर्थ है, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक चाहेगी नहीं तब तक ये स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। तो बच्चों आज हम आपको जो है यहाँ पे सिलेबस के बारे में कुछ बता ही देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले कोरोना के चक्कर में इसके वजह से हमारे 4 से 5 महीने की पढ़ाई जो है लेस हो गई है बिल्कुल। इसलिए हमारा जो सिलेबस है वो 100% में 30% सिलेबस को लेस कर दिया गया, अर्थात काट दिया गया है। बाकी 70% अर्थात 70% सिलेबस को ही पढ़ाई का जो है अनुमति दी गई है। ठीक, तो अब इसमें बच्चों ये देखना है कि हर चैप्टर से कुछ हेडिंग जो है वो कट गई है, कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जिसको हटा दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट ना समझा गया है उसको इसमें से हटा दिया गया है। तो बच्चों कक्षा 9 के बच्चों खासकर मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इसका परिचय कराएंगे कि जीव विज्ञान है क्या चीज़। तो चलिए देखिए, जीव विज्ञान तो बच्चों सबसे पहले आपको ये देखना है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, पहले तो ये पता करना है और इसकी खोज किसने किया था। तो बच्चों जाहिर सी बात है कि जीव विज्ञान की जो नींव होती है वो किसने डाली थी स्टार्ट में, अरस्तु। किसने डाली थी? अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने इसकी नींव डाली थी। ठीक है ना, यही जो है जीव विज्ञान के या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक, फादर ऑफ बायोलॉजी यदि कहा जाएगा तो किसे कहा जाएगा? अरस्तु वैज्ञानिक को कहा जाता है। ठीक है ना, इन्होंने जीव विज्ञान की नींव डाली थी और बताया था कि जीव विज्ञान इसे ही कहते हैं, अर्थात इन्होंने सिद्ध किया था कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो सीधा सीधा फंडा है, यही कहेंगे कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव तथा पेड़ पौधों मतलब जंतुओं तथा पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो ये जीव विज्ञान का डेफिनेशन है। तो हमारे बच्चों आप इस डेफिनेशन को बिल्कुल याद रखेंगे और इसको नोट बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताएंगे। दूसरी चीज़ बच्चों बताया गया है कि जिसमें कॉम्बिनेशन 2 चीज़ का हो, पहला तो जंतु का, दूसरा इसमें क्या हो, पादप मतलब पौधा। ठीक, 2 चीज़ का जब कॉम्बिनेशन होगा, इनका हम अध्ययन करेंगे दोनों का, तो वह जो क्रिया कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? जीव विज्ञान कहलाती है। समझ गए? तो सिस्टम ये होता है। अब बच्चों रही बात, इनको अलग अलग भी बांटा गया है। तो देखिए कहते हैं कि अब ये देखिए बन गया हमारा जंतु विज्ञान। ये कौन सा विज्ञान बन गया? जंतु विज्ञान। और ये कौन सा विज्ञान बन गया? पादप विज्ञान। ठीक, अर्थात पादप विज्ञान को हम वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। ठीक बच्चों, आपको जानना है कि
जीव विज्ञान को इंग्लिश वर्ड में हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों? बायोलॉजी। ठीक, ये आपको जानना है। दूसरी चीज़ बच्चों, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में हम कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, मतलब जिसमें जू मतलब चिड़िया का मतलब जहाँ पर जंतु इकट्ठे रहते हैं। दूसरी चीज़ पादप विज्ञान। पादप विज्ञान को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जिसको हम किस रूप में कह सकते हैं? बॉटनी। क्या कह सकते हैं? बॉटनी के रूप में दर्शा सकते हैं। समझ गए बच्चों? तो इस रूप में इसको बता सकते हैं। तो बच्चों फिर से हम इसमें चलते हैं। बताया जाता है कि जंतु विज्ञान या भाई जंतु विज्ञान है जूलॉजी। व्हाट इज जूलॉजी? व्हाट इज मतलब जंतु विज्ञान क्या है? तो कहते हैं कि जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, सॉरी, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। कैसे भाई? जिसमें हम जिस प्राणी का अध्ययन करेंगे उसे उस विज्ञान के द्वारा जो है कहेंगे। ठीक, जैसे भाई कैंसर करेंगे तो ओंकोलॉजी। ठीक है, सबका अलग अलग क्या होता है भाई? अलग अलग चीज़ होता है। तो बच्चों ये चीज़ हमें इसको बताना था। और दूसरी चीज़ बच्चा, जिसमें पेड़ों पौधों का हम अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखना है कि इसके फादर कौन है। तो जंतु विज्ञान के जो फादर हैं उनका नाम है लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। ये दो वैज्ञानिक थे। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर अपना अपना मत दिया और इस जंतु विज्ञान की क्या की? खोज की। उन्होंने नींव डाली और खोज करके उन्होंने क्या किया? इसको बताया। आगे बच्चों पादप विज्ञान। पादप विज्ञान अर्थात वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान की खोज जो है किसने किया था? थियोफ्रेटस। ठीक, थियोफ्रेटस ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधों के बारे में विस्तृत अध्ययन करके एक वनस्पति विज्ञान का शाखा प्राप्त किया, जो आज आधुनिक काल में आप लोगों को मॉडर्न युग में बताया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से था। तो बच्चों फिर मैं इस तरीके से बता दिया। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में। हम चैप्टर में बच्चों पहली चैप्टर है जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। ठीक, जीवन की मौलिक इकाई। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें यह ध्यान देना है कि जीवन की मौलिक इकाई कैसे बनती है, ये पता करना है। तो मौलिक इकाई का मतलब जो मूल इकाई होता है, उसका मूल फंडा, मूल पदार्थ जो हमारे बॉडी में होता है, सबसे पहले तो वो हमें जानना है। तो बच्चों इसमें जानने के लिए सबसे पहले हमें सेल के बारे में अध्ययन करना है, जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है। अभी सेल का मतलब कोशिका। कई कोशिकाओं से, असंख्य करोड़ों से ज़्यादा भी कोशिकाओं से मिलकर जो है ये हमारी स्किन प्राप्त होती है। ठीक, तो इसी स्किन में जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं सेल या कोशिका के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो कोशिका को पढ़ना है। तो कोशिका जो, अब देखिए यहाँ पे हमें पढ़ना आगे, तो कोशिका क्या चीज़ है हमें ये बताना है। तो सेल के बारे में पढ़ना है सबसे पहले। कोशिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। ठीक बच्चों, देखो जीवन की मौलिक इकाई अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो सेल को, कोशिका को कहा जाता है। कोशिका क्या है? तो कोशिका जो होती है, कहा जाता है कि ये सभी जीवित पौधों व जंतु के
शरीर की संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। इकाई मानी क्या जाती है? बिल्कुल डेफिनेट है। ठीक है, कहा ही जाता है कि ये सभी जीवित पौधों व जंतु के शरीर की संरचनात्मक एवं यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मतलब कार्य भी करने वाली क्रियात्मक इकाई है, जो हमारे शरीर के पूरे स्ट्रक्चर को बनाती है। तो हो गया इसका संरचनात्मक, और क्रियात्मक मतलब इसके कार्य करने योग्य, काम करने योग्य भी बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ है, कहते हैं ये सभी जीवित पौधे व जंतु, ठीक है, जीवित पौधे व जंतु के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई मानी जाती है या फिर है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है। और बताया जाता है, इसमें कहा जाता है कि इस पृथ्वी पे जो प्राणी हैं, उस प्राणियों में कई प्रकार की कई प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। तो इसमें जो प्राणी होते हैं वो प्राणी दो भागों में डिवाइड होते हैं, कोशिका के रूप में। प्राणी कोशिका के रूप में दो भाग में बांटे जाते हैं। पहला तो भाग इसका जो बच्चे होता है वो होता है एक कोश की। भाई एक कोश की प्राणी होते हैं और बहुकोश की। दुई कोश की प्राणी तो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो प्राणी कितने? एक कोश की, जो मतलब केवल एक कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं, अर्थात उसको हम अपने इस आँखों से नहीं देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा जो होता है बहुकोश की, अर्थात ऐसे प्राणी जो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर क्या होते हैं? बंधे होते हैं, जिसको हम अपने नग्न आँखों से आसानी से उसे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक, तो एक कोश की प्राणी और बहुकोश की प्राणी होते हैं इस पृथ्वी पे। ठीक है, तो चलिए, तो कहा जाता है कि जो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोश की, जो केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोश की प्राणी कहते हैं। तो ये चीज़ था इसका सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन, कोशिका की पहचान थी। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, बताया गया है कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। भाई लैटिन भाषा कैसे हुई थी? कहाँ से हुई थी? सेलुला। कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई थी। ठीक, और इसके जो खोजकर्ता है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कार्क के टुकड़े पर, अर्थात शीशे के टुकड़े पर ऐसे ही निशान बनते हुए देखा था। ठीक है, जिसे कोशिका का नाम दिया था, सेलुला का नाम दिया था। ठीक, समझ गए? पहली चीज हमको देखना है कि कोशिका के शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में क्या दिया गया था? सेलुला। सेलुला, समझ गया ना? ग्रीक भाषा, कोशिका के शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में किस नाम से हुई थी? सेलुला के नाम से हुई थी। समझ गए? तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और कहा गया कि खोजकर्ता कौन थे इसके? खोजकर्ता, तो कौन है खोजकर्ता? हम जानते हैं कौन है? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कितने ईस्वी में भाई? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किस स्थान पे की थी? यह शीशे के, किस पे? शीशे के, या फिर कह सकते हैं कि कार्क के टुकड़े में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से
सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्राप्त की थी। तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से होता है। तो बच्चों आगे हम लोग थोड़ा सा विस्तृत इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहा ही गया है कि यही कहा गया कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा सेलुला शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरी चीज़, इसकी खोजकर्ता रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में कार्क के टुकड़े में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने इसको देखा था और वहीं से इसको जो है कोशिका नाम दिया था। दूसरी चीज़ बच्चों, आगे हमें चलना है, फिर देखना है। ये तो हो गया इसका। तो आगे देखना है, कुछ वैज्ञानिकों द्वारा अपना अलग अलग जो है खोज करता है, जो आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कौन क्या खोज किया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्रम या फिर हम लिख सकते हैं वर्ष, वैज्ञानिक नाम, और दूसरी चीज़ है खोज। सबसे पहले 1665 ईस्वी में कौन थे? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने किसकी खोज की थी? कोशिका की। कितने सन में किया था? 1665 ईस्वी में, जो कि आप देख ही सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमें आगे चलना है। दूसरी चीज़ है 1831 ईस्वी में केंद्रक, जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने केंद्रक की खोज की थी। और ये केंद्रक की खोज कहाँ से किया था भाई? एक पस से, गाय का पस निकला था। पस मतलब जो होता है, चोट जब लगती है तो पस निकलता है, येलो कलर का होता है। वहाँ से इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। किन्होंने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में इन्होंने इसको क्या किया था? बताया था। इसके बाद अगला चलते हैं 1670 ईस्वी में लुवेनहाक, किसने? लुवेनहाक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने किसकी खोज की थी? जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु की खोज की थी। समझ गए? तो ये था इसका। दूसरा चीज़ बच्चों में ध्यान देना है, ये मार्सेलो मेलपीगी 1671 ईस्वी में, मार्सेलो मेलपीगी, इन्होंने पादप कोशिकाओं, मतलब पौधों की कोशिकाओं की, पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया। कोशिकाओं का अध्ययन किया था। किसने? मार्सेलो मेलपीगी ने किया था। 1671 ईस्वी में किया था। पादप कोशिका, जंतु कोशिका नहीं, पादप कोशिका अलग होती है, जंतु कोशिका अलग होती है। उन्होंने उसका खोज किया था। अगला चीज़ देखिए, उन्होंने बताया था जिसका नाम था स्लाइडन। 1838 ईस्वी में स्लाइडन, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। स्लाइडन किसका? कोशिका सिद्धांत को। ठीक है, सीधा सीधा आप कह सकते हैं स्लाइडन एवं स्वान ये दो वैज्ञानिक थे। किसका? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका कैसी इकाई है, कहाँ प्रयोग की जाती है, कहाँ नहीं होती है, तो सभी के बारे में उन्होंने स्ट्रक्चर बायोडाटा बताया था। ठीक, इसके बाद अगला बच्चों में देखना है जो है नाल एवं रुस्का 1932 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाल एवं रुस्का। ठीक, तो नाल एवं रुस्का इन्होंने जो खोज किया था वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था। ठीक बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से हम वायरस को देखते हैं, वायरस अर्थात विषाणु को देखते हैं। विषाणु सूक्ष्मदर्शी से हम उसको नहीं देख सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। तो बच्चों इसी तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए बच्चों बताया गया है कि
बस इतना ही हम जान लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे बच्चों हम अगली वीडियो में फिर आपको बताएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।